द लेजेंड ऑफ व्हाइट स्नेक एपिसोड 42। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिंगचू और ज़ीशुआन माउंटेन किंग को सज़ा से बचाने के लिए उसे वहां से भगाने का प्लान बनाते हैं, पर इस बात की खबर याओयाओबाई को पता नहीं लगने देते। पर फिर भी याओयाओबाई वहां पहुंचकर माउंटेन किंग को बचाने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ रानी माँ उन सभी राक्षसों द्वारा बनाई गई मूर्तियों को पोषित कर रही होती है और वो कुछ हद तक कोशिश पूरी भी हो चुकी थी। अगले सीन में हम ज़ीशुआन को देखते हैं जो कि अपनी शादी के जोड़े में बाई के सामने आता है और बाई भी उसी शादी के जोड़े में होती है और अब उन दोनों मिलकर अपनी पुरानी बातें याद करते हैं। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम सबसे पहले ज़ीशुआन और उसकी पत्नी याओयाओबाई को देखते हैं। दोनों ही अपने शादी के जोड़े में होते हैं और दोनों मिलकर बातें करते हैं। शाओबाई शुशुआन को एक लाल धागा दिखाती है और कहती है, ये लाल धागा बहुत ही शुभ होता है। अगर मुझे पता होता तो मैंने इसका उपयोग अपनी पहली शादी में भी किया होता। फिर शाओबाई शुशुआन के हाथ पर हाथ रखती है और कहती है, सभी कहते हैं कि आप भगवान हैं और आप अकेले रहने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। भले ही भविष्य में कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी आगे चलकर मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। शुशुआन को शाओबाई की बात सुनकर बहुत अच्छा लगता है और फिर दोनों एक दूसरे के हाथ में वो लाल धागा बांधते हैं और शाओबाई कहती है, अब से तुम्हारा सब कुछ मेरा। शुशुआन कहता है, तुम्हें जो चाहिए सब ले लो, बस मुझे डर है कि हमारा जीवन बहुत ही छोटा होने वाला है। शाओबाई कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हम शाओ शैंग को देखते हैं जिसकी हालत अभी भी बहुत ख़राब होती है क्योंकि मॉन्स्टर मास्टर ने पावर्स एब्जॉर्ब कर लिए थे उसके। मास्टर और वाइट एम्परर दोनों शाओ शैंग के साथ होते हैं। मास्टर शाओ शैंग को देखते हैं और बताते हैं कि शाओ शैंग की हालत काफ़ी ख़राब है। उसे दिल के पास काफ़ी गहरी चोट लगी है और किसी ने ज़बरदस्ती उसका खून लिया है। ये सुनकर वाइट एम्परर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, मैं आजकल कुनलुन मिरर के पीछे लगा हुआ था, इसलिए इन सब पर ध्यान नहीं दे पाया। मास्टर बताते हैं कि शाओ शैंग एक किलन था और उसका खून असाधारण है और हमें तो ये भी नहीं पता कि इसके साथ ये सब किसने किया। मेरा मानना है कि शुशुआन और लिंगचू के बाद हेवेनली एम्परर में शाओ शैंग को ही होना चाहिए। शाओ शैंग के शरीर पर कोई चोट भी नहीं है, डर है कि कहीं कुछ गलत ना हो। अगले सीन में ग्रीन एम्परर ड्राइंग बना रहे होते हैं, तभी वहाँ वाइट एम्परर आते हैं और उनसे पूछते हैं कि स्वर्गीय एम्परर ने क्या कहा। ग्रीन एम्परर बताते हैं कि उन्होंने शुशुआन को शाओ शैंग का इलाज करने का आदेश दिया है। वाइट एम्परर कहते हैं, मेरी मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले तो कुनलुन मिरर, फिर शाओ किंग, शाओबाई, शुशुआन और अब शाओ शैंग पर किसी ने हमला किया, लेकिन पता नहीं शुशुआन की वजह से मुझे इतनी मुसीबतों का सामना क्यों करना पड़ रहा है। ग्रीन एम्परर कहते हैं, आपके बहुत से शिष्य हैं और ऐसे में ये सब होना कोई बड़ी बात नहीं है और बताते हैं कि मैं माउंट ज्यूक्सी से जा रहा हूँ और अब यहाँ आपको रहना होगा। वाइट एम्परर ये सुनकर हैरान होते हैं और कहते हैं, मैंने आपको सब ठीक करने के लिए कहा था, ना कि यहाँ से जाने के लिए। ग्रीन एम्परर कहते हैं, दानव एम्परर को पकड़ने के लिए और सब कुछ ठीक करने के लिए मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। ये यात्रा बहुत ही खतरनाक है, इसलिए मैं आपको आपकी जान जोखिम में डालने नहीं दे सकता। ये स्वर्गीय एम्परर का आदेश है और मुझे मानना ही होगा। इसके बाद ग्रीन एम्परर मजाक करते हुए कहते हैं, एक दूसरा तरीका है कि हम दोनों साथ जाएं और एक दूसरे की रक्षा करें। ये सुनकर वाइट एम्परर का मुंह बन जाता है और कहते हैं, तुम ये क्या कह रहे हो। ग्रीन एम्परर कहते हैं, स्वर्गीय एम्परर ने ये आदेश दिया है, मैं खुद नहीं कह रहा। ये सुनकर तो वाइट एम्परर और भी गुस्सा हो जाते हैं और ग्रीन एम्परर के हाथ से उनकी ड्राइंग फेंक देते हैं। ग्रीन एम्परर कहते हैं, आप इतने वक्त से इंसान हो, फिर भी आप मजाक नहीं समझते। आप में थोड़ी सी भी सहन शक्ति नहीं है। और दोनों एक दूसरे को देखकर मुंह बना लेते हैं। दोनों हमेशा इसी तरह बच्चों की तरह लड़ते हैं। अगले सीन में ग्रीन एम्परर कीशाओ के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे मास्टर बहुत ही नाराज़ हैं, तुम शाओ किंग को अपने वश में करोगे या नहीं। कीशाओ कहता है, मुझे हमेशा निर्दोष लोगों को ही दर्द क्यों देना पड़ता है। ग्रीन एम्परर कहते हैं, शाओ किंग आखिरी दानव होगी जिसे तुम्हें वश में करना है और वैसे भी उसका खून कुनलुन मिरर में गिर गया है, तो फिर सिर्फ मौत ही भाग्य बदल सकती है। कीशाओ पूछता है, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ग्रीन एम्परर कीशाओ को समझाते हैं कि तुम्हें ना चाहकर भी ये करना ही होगा, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है। शाओ किंग एक राक्षस है और तुम एक अल्कैड हो। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी लिंगचू सोचता है। इसी बीच वहाँ माउंटेन किंग आती है और कहती है,
देखो मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। पर लिंगचू हल्का सा मुस्कुराकर वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अगले सीन में हम माउंटेन किंग और उसके छोटे दानवों को देखते हैं। तभी माउंटेन किंग कहती है, क्या आप मुझे निराश करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये सब ज़रूरी है? क्योंकि वो सिर्फ एक दिन के लिए मुझे बाहर ले जा रहे हैं। क्या ये सब दिखावा ज़रूरी है? तभी वहाँ याओ बाई आती है। वो माउंटेन किंग से कहती है, क्या हुआ? तुम्हें लिंगचू के साथ रहना पसंद नहीं है क्या? तुम उदास क्यों हो? तभी माउंटेन किंग कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि आज का दिन बाकी दिनों से अलग होना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या पहनूं और किस तरह से रेडी हूँ। तभी बाई कहती है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ और इन सब के अलावा मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। याओ बाई एक बॉक्स निकालती है और उसे खोलकर उसे दिखाती है और उसे बताती है कि इसमें सारे मेकअप का सामान है जो कि अक्सर यहाँ ग्रीन सिटी की लड़कियाँ उपयोग करती हैं खुद को तैयार करने के लिए। और अब याओ बाई माउंटेन किंग को रेडी करती है। वहीं दूसरी तरफ लिंगचू भी माउंटेन किंग के लिए हेयर पिन ले रहा होता है और अब ये दोनों ही बाहर बाजार में घूमने जाते हैं, जिन्हें दाना एम्परर दूर खड़े होकर देख रहा था, जिसे ये सब देखकर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ माउंटेन किंग और लिंगचू काफ़ी खुश लग रहे थे और अब लिंगचू माउंटेन किंग को एयरप्लेन गिफ्ट करता है, जिसे देखकर माउंटेन किंग काफ़ी खुश हो जाती है और उसे ये गिफ्ट बहुत पसंद आता है। और इस तरह ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।